जनरल नॉलेज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 हैं और सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, ये प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न का अगर आप आंसर जानते हैं तो सीधे कमेंट करेंगे, पहले का ABCD। तो जो भी इसका आंसर है, चलते हैं हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन लक्षद्वीप। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है, लक्षद्वीप। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं या मैंग्रोव वन डेल्टा, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डी, चौथा ऑप्शन ही सही आंसर है। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। क्या क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला ऑप्शन महानदी में ये बनाया गया है, महानदी में। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा जो नदी है वो है गोदावरी नदी। बी आप दूसरा ऑप्शन या बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है छठवां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है। क्या क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है। तो ये हुआ है 1885 में। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे और एग्जैक्ट बोल दिया जाएगा तो 28 दिसंबर 1985 है। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। मूल अधिकारों का वर्णन किसका, ध्यान देंगे, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य अलग अलग है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है भाग 3 में। आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है, सॉरी डी लिख दिया है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन भाग 3। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। राष्ट्रीय आय का गणना या राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो इसका सही आंसर है CSO और भारतीय सांख्यिकी संगठन, सॉरी इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्त, मैंने CSO बताया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन CSO, इसका सही आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है 9वां प्रश्न की चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में उड़ता है तो वो किस कारण से होते हैं। वे पराश्रव्य तरंगे क्या बोलते हैं उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस गैस का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसीटिलीन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन एसीटिलीन। 11वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। अर्थात कौन सा क्षेत्र में अच्छा काम करने पर पुलित्जर जो सम्मान होता है, पुलित्जर अवार्ड, कई शब्दों को मेरे को भी बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, जैसे कि पुलित्जर अवार्ड, ये सही बोल रहा हूँ उच्चारण, तो ये दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सहकारिता और पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है। चित्तौड़ जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान, तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है राणा कुंभा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी ऑप्शन राणा कुंभा। मिक्सिंग क्वेश्चन है क्योंकि मिक्सिंग क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे वो सीजी पुलिस एग्जाम हो, सीजी टेट सीजी शिक्षक भर्ती एग्जाम हो या सीजी के अन्य एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हो, होम गार्ड एग्जाम हो, और अभी निकला हुआ है हाई कोर्ट एग्जाम और विधिक सेवा एग्जाम, सारे एग्जाम में मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं। कुछ न कुछ एक दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो मैंने सारे टॉपिकों को जोड़ के एक साथ ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी जो इकाई होता है वो क्या होता है, बीट होता है कि बाइट होता है, ये आप कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो बीट आपका सबसे छोटा है, ठीक है, बीट के बाद बाइट, फिर रूबल, फिर MB KB में आ जाता है। ठीक है दोस्त। अगला है कि भारत की तट रेखा है, भारत का अगर हम लोग देखें तो ये समुद्री सीमा वाला एरिया है,
तो यहाँ जो तट रेखा वाला एरिया है ये कितना किलोमीटर है ये पूछा हुआ है, ठीक है, तट रेखा समुद्री सीमा। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, 7500 किलोमीटर। क्या 7500 किलोमीटर है, ये देख सकते हैं। भारत की समुद्री सीमा को मैंने पूछा ठीक, बिल्कुल 7516 किलोमीटर है एग्जैक्ट, अगर दे ऑप्शन में नहीं था। स्थलीय सीमा की जो दूरी है किलोमीटर है वो 15200 है। दोनों को मैंने यहाँ ला दिया था ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसे टनल सुरंग कहा जाता है ये किस राज्य में है। क्या क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसे टनल सुरंग कहा जाता है ये है जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 16वां प्रश्न की चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र जो ग्रहण है वो कब होता है, ये प्रश्न है। तो जब पृथ्वी, ये पृथ्वी मान लेते हैं और ये चंद्रमा, उसके बीच कौन आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। मेरे अनुसार यही होना चाहिए आंसर। देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, देख सकते हैं ये सही है। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, इसके बीच अगर सूर्य आ जाता है तो ये चंद्र ग्रहण है, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण है। तो क्या आएगा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सीधे आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है, भाई मैंने गलत आपको थोड़ा सा बताया। सूर्य और चंद्रमा के बीच, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर इसके बीच में अगर पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है भाई, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, थोड़ा कन्फ्यूजन करता है ये टॉपिक। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये ना है यहाँ पर इंसुलिन लिखा थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, भाई मैंने गलत बता दिया था आपको। एनीमिया जो होता है विटामिन की कमी होता है, रक्त का कम होना वो वाला बीमारी है, ये डायबिटीज़ होता है, ठीक है, डायबिटीज़ है। शुगर, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, शुगर होता है, शुगर या डायबिटीज़ बोलते हैं उसी को ही। अगला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, आप सभी को पता है 78%। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर 21%। अगला है कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ है, रायपुर में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, रायपुर में है। अगला है कि नामदफा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपने पूरा 20 प्रश्न देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा, और सीजी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक एक बार जरूर देंगे।